जय हिंद साथियों, आज है आपकी विद्या की तीसरी क्लास। ठीक है, कक्षा 10 गणित विद्या की क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये जो प्रश्न है ये आपके पेपर में 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने अंक के? 3 अंक के। 3 अंक आता है और पूरा एक पेज का प्रोसेस रहता है। एक पेज में इसको केवल इसमें लिखना होता है दिमाग लगा के। ठीक है, और हर साल आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा 100%। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसको क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में जरूर अपना कमेंट में राय दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब करते क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल में देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या है, √2 एक क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मान लेना है, माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या किया, √2 को एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको P बटा, या ऐसे लिख सकते हैं A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया यह परिमेय संख्या है और इसको हम A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ हमारा जो है A और B, A बटा B, ऐसे लिखिए A और B सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या है A और B, और B बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, A होना चाहिए, ये कंडीशन दे देता है। तो इतना काम आपको शुरुआती में आपको इतने काम कर लेने हैं। ठीक है, कोई भी संख्या इसमें रहे, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। एक परिमेय संख्या मानना है, उसके बाद इसको A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ A और B क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो क्या प्रश्न में दिया है, रूट में 2 बटा में क्या दिया है, रो बराबर A बटा B लिखेंगे। आपको यह प्रश्न में दिया, इसके बराबर इतना लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब वर्ग करेंगे तो आने की इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका 2 का स्क्वायर बराबर A बटा B का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना मिलेगा, देखिए √2 गुणे √2, इसका मतलब ये होता है। तो रूट का गुणा करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, केवल 2 मिलेगा, बराबर इधर मिलेगा A स्क्वायर बटा में B स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। यहाँ से अब क्या मिलेगा, देखिए अब क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो मिल जाएगा 2B स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर। तो इतना मिल गया। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया, A मिल गया। अब इसी को क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलिए यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखना है 2, A को 2 जो है A को विभाजित करेगा, किसको करेगा, 2 जो है A को विभाजित करेगा। इसलिए यहाँ से लिखिए, इसलिए 2 जो है 2, A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, आपको यही सिंपल सा काम करना है। ठीक है,
क्या करना है, सारा प्रोसेस यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक जो प्रश्न में दिया उसके बराबर लिखेंगे a बटा b। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको रूट हटाना था, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट गया। इसके बाद तिर्यक का गुणा कर दिया तो 2b स्क्वायर आ गया बटा में a। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये जो 2 है इस a को क्या करेगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसीलिए 2 जो है जब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखिए अब इतना हो गया, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आपको लिखना है अब आपको मान लेना है c बराबर, अब आपको a भी है, देखिए a भी है b भी है, लेकिन इसमें अब एक और पद लाना है, c वाला पद लाना है। अब c बराबर कितना मानेंगे, जो भी इधर दिया रहेगा। ठीक है, c बराबर जो भी इधर दिया रहेगा उसी को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, जो भी इधर दिया रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, जो भी इधर दिया रहेगा, यहाँ पर a कर लीजिए, a बराबर। ठीक है, a बराबर कितना लेना है, a बराबर यहाँ पर a के बराबर इतना है 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, जितना मान इधर अगर 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, b की जगह के क्या लिखेंगे, b के बाद क्या आता है, c आता है, b के बाद c आता है, तो इसको आपको लिखना है। अब इसके बाद फिर दोबारा उतना काम करना है। अब क्या करोगे, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखोगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 1 रखिए, 2b स्क्वायर बराबर a के जगह पे क्या रखेंगे, 2c स्क्वायर। अब इधर मिलेगा 2b स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। 2 से कैंसिल, बचा कितना, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब दोबारा देखिए यही मिल गया ना, b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर मिल गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब दोबारा वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोबारा आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे 2 का मान b स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा। ठीक है, अब यही दोबारा काम लिखेंगे। ठीक है।